हाँ, हेलो मेंबर्स। अभी मैंने कुछ देर पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक ईमेल किया है और वो ईमेल की कॉपी मैंने इंडिया के सारे मिनिस्टर को, इंडिया की सारी जांच एजेंसियों को, इंडिया के सारे चीफ जस्टिस को, ये इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ब्यूरोक्रेसी, सबको किया है। यानी मेरे कंप्यूटर में जितने भी ईमेल आईडी थे मैंने सबको किया है। और वो जो लेटर है उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके सारे सोशल मीडिया ग्रुप में अभी थोड़ी देर में अपलोड करूँगा। एक चीज़ आपको बताना है, क्योंकि मैं अपने सारे ईमेल इंग्लिश में बनाता हूँ, तो वो लेटर जो है मैं इंग्लिश टू हिंदी एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर से करूँगा। और जब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो मैंने वो लेटर में बहुत सारी गलतियाँ मिलती हैं, तो वो आप गलतियों को अपनी समझ से ठीक कर लीजिएगा। और वो जो मेरा जो अभी का ईमेल है कि मैंने समझ लीजिए 2 से 2,500 जगह में ईमेल के द्वारा जाएगा। और ये सहारा ग्रुप ने जितनी भी बदमाशियाँ की हैं उसको मैं अभी विस्तार से बता रहा हूँ। ये 2011 से ही 12-13 साल तक ये सहारा चेयरमैन जो सुब्रतो राय थे, इन्होंने हमेशा मैंने इंडिया के हर न्यूज़पेपर में फुल पेज और हाफ पेज एडवर्टीजमेंट दिया था, और हर भाषा के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी ग्रुप कंपनियों में पूरी तरह से एम्बार्गो लगा दिया है, तो ये अपनी 1 रुपए भी संपत्ति भेज के किसी भी डिपॉजिटर का भुगतान नहीं कर सकते हैं, जबकि एम्बार्गो कभी लगा ही नहीं था। ये एकदम झूठ बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में भी कहा है कि सहारा ग्रुप में कभी भी एम्बार्गो नहीं लगा था, लेकिन पिछले मैंने 11-12 साल से सुब्रतो राय ने न्यूज़पेपर में हाफ पेज और फुल पेज एडवर्टीजमेंट में जो हर एक भाषाओं के न्यूज़पेपर में था, उसमें हजारों करोड़ रुपए लिख के खर्चा करके ये इंडिया की सारी गरीब जनता को झूठ बोला कि हमारी सारी ग्रुप कंपनियों में एम्बार्गो है, हम अपनी संपत्ति बेच के किसी भी डिपॉजिटर को 1 रुपए का भी भुगतान नहीं कर सकते हैं। एक जरूरी बात यह है, जब ये लगातार न्यूज़पेपर में फुल पेज एडवर्टीजमेंट दे रहे थे, अपना झूठ का सब जगह प्रचार कर रहे थे और इंडिया के सारे गरीब जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रहे थे, तो ये मैंने 10 जून 2018 को जो सुब्रतो राय का जो जन्मदिन था, जो सहारा के 7 स्टार होटल मुंबई में मनाया गया था, तो इसके लिए ये सहारा ग्रुप ने इंडियन रेलवेज को 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया था और पूरी की पूरी एसी की ट्रेन बुक कराई थी, जो रांची के पास हातिया स्टेशन से रांची जोन के सारे स्टाफ को लेके मुंबई गई थी, और वही पूरी की पूरी एसी ट्रेन से वापस रांची जोन के सारे स्टाफ को रांची ड्रॉप किया गया। वो इसलिए किया वो मैंने ट्रेन जो थी 6 जून 2018 को हातिया स्टेशन से चली थी, क्योंकि 10 जून को ये सुब्रतो राय का जन्मदिन होता है, तो अपना जन्मदिन अटेंड कराने के लिए इन्होंने एक झटके में इंडियन रेलवेज को 1 करोड़ रुपया दे दिया। यहाँ कोई एम्बार्गो नहीं था, और पिछले 13-14 साल में ये सहारा ने अनगिनत खर्चे किए, हजारों करोड़ रुपए के अनगिनत खर्चे किए। वो खर्चे में गिनाने जाऊंगा तो मैं खर्चों को बखान करता जाऊंगा, लेकिन वो खर्चे नहीं करेंगे। लेकिन जब भारत की सबसे गरीब जनता और उनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई का जब भुगतान का टाइम आता है, तो सुब्रतो राय और उनके सारे सीनियर ऑफिशियल हमेशा यही झूठ बोलते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी ग्रुप कंपनियों में एम्बार्गो लगाया है और वो किसी को भी 1 रुपए का भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो पिछले 13-14 साल से सहारा ने अपने झूठ का खूब प्रचार किया है, और भुगतान नहीं करने का कारण जो है, इन्होंने सारा ठीकरा जो है सेबी और सुप्रीम कोर्ट के मत्थे में छोड़ दिया, जबकि इसमें सेबी की कोई भी गलती नहीं है। इनका मेन मकसद था कि मैंने सालों साल तक इंडिया की गरीब जनता को पूरी तरह से गुमराह करते रहो और सारा ठीकरा सेबी सुप्रीम कोर्ट के माथे में जड़ दो, और ये दिखाओ कि ये सेबी सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम किसी को 1 रुपए का भुगतान नहीं कर रहे हैं। और सहारा ने कई बार अपने स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि इंडिया में जितनी भी सेबी की ऑफिसेज है उन सबका घेराव करना चाहिए। और दूसरी बात, ये कुछ साल पहले सुब्रतो राय का एक रीसेंट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश से 14,700 रुपए आ गए हैं ये सहारा डिपॉजिटर का भुगतान करने के लिए, लेकिन किसी टेक्निकल कारण से वो पैसा आरबीआई में फंसा हुआ है और जल्दी वो पैसा आरबीआई से रिलीज होगा, वो सारे डिपॉजिटर का भुगतान करेंगे। लेकिन ये पूरी झूठ बात है, विदेश से कोई 14,700 करोड़ रुपया नहीं आया था। सुब्रतो राय ने अपने वीडियो में झूठा बखान दिया था। तो सहारा पिछले 13-14 साल से झूठ का पूरी तरह से प्रचार कर रहा है। मैं आपको कितने किस्से सुनाऊंगा, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का हर जगह खर्चा किया है।
चोरी छुपे अपने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बेच की है। लेकिन इंडिया की सबसे गरीब जनता की जब उनकी गाड़ी खून पसीनी मेहनत की कमाई का जब भुगतान का टाइम आता है तो ये 1 रुपए का भी किसी को भुगतान नहीं करते हैं और एम्बार्गो का झूठा बहाना करते हैं। यानी ये भुगतान के टाइम में एम्बार्गो है, लेकिन चोरी छुपे जो ये हजारों करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं उसमें कोई भुगतान नहीं है। हाँ, आज जो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो ईमेल किया है उसमें इंडिया के सारे मिनिस्टर, इंडिया की सारी जांच एजेंसी, इंडिया के सारे चीफ जस्टिस और इंडिया के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के ईमेल आईडी दिए हैं। देखिए, आपके घर में हथियार रखा है और आप उसको उपयोग नहीं करेंगे तो हथियार में बुरी तरह से जंग लग जाएगा। तो आज मैं जितने भी मिनिस्टर, जांच एजेंसी और सबके ईमेल आईडी अपने लेटर में दे रहा हूं। आप सब जगह डेली ईमेल करिए, रोज ईमेल करिए, ज्यादा से ज्यादा ईमेल करिए जिससे सहारा ग्रुप पे प्रेशर आए और वो सहारा डिपॉजिटर को भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाए। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज जो लेटर मैं अपने सारे सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करूंगा उसमें काफी ईमेल आईडी में शेयर करूंगा। आप लोग रोज सारे मिनिस्टर, सारी जांच एजेंसियों सबको डेली रेगुलरली मेल करते रहिए जिससे सहारा पे ग्रुप पे प्रेशर है और वो इंडिया की सबसे गरीब जनता का भुगतान कर सके। थैंक यू। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया हूँ, ये 2018 से लेकर 2020 तक ये सहारा ने जितने भी केबल के न्यूज़ चैनल हैं सब में अपना 2-3 मिनट का एक एडवर्टीजमेंट दिया था जिसमें भी सहारा ने लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया और वो दमादम वाला ऐड था उसमें लाखों हजारों करोड़ रुपया मैंने वो ऐड में खर्चा करने के लिए इनके पास पैसा है। लेकिन जब भारत की सबसे गरीब जनता का उनके खून पसीनी मेहनत की और गाड़ी कमाई का जब पैसा देने का भुगतान आता है तब ये हमेशा से बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर एम्बार्गो लगाया।